दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन सबकी बोलचाल खान पान में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीजें हमारे यहाँ सोना है, हो सकता है कि धरती के किसी दूसरे कोने में उसका मोल मिट्टी जैसा हो। दूध, दही, मक्खन, घी को ही ले लीजिए, ये हमारी संस्कृति और खान पान में सालों साल से रचे बसे हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है मीनाक्षी, जहां इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं। अभी आप सोना और मिट्टी वाली बात कर रही थी, कुछ उसी तरह डेयरी प्रोडक्ट से तो वो कोसों दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, ज्योत्सना बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश जापान की। लेकिन हमारे देश में तो दूध, दही, घी हेल्दी खाने की कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा जाता है। इसके बिना तो रसोई अधूरी है बाबा। हम तो यही सुनते हैं और यही सुनते सुनते बड़े भी हुए हैं कि जो दूध दही खाएगा वो बलशाली हो जाएगा, क्योंकि बात जब ताकतवर बनने की आती है तो दूध दही खाना जहन में सबसे पहले आता है। ऐसे लगता है कि जैसे सारी न्यूट्रिशंस तो इन्हीं में है। इसलिए ज्यादातर भारतीयों की डाइट में दूध दही होता ही होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि देश में 70% लोग लैक्टोज को पचा नहीं पाते हैं। नतीजा कब्ज, गैस, ब्लोटिंग जैसी परेशानियां झेलते हैं। बिल्कुल, एक तो लैक्टोस इंटॉलरेंस और ऊपर से अब खाने की थाली में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर का सोर्स कम हो गया है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर से फाइबर मिलता है जो कि पाचन के लिए अच्छा होता है और साथ ही आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया की क्वांटिटी यानी उसकी संख्या को बढ़ाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन कैंसर का खतरा जो मंडरा रहा है वो भी इस तरीके के खान पान से कम हो जाता है। मोटापा हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो या फिर फैटी लीवर हो, इन तमाम चीजों का रिस्क घट जाता है। लेकिन डाइट में न्यूट्रिशन कम होने और लैक्टोज इंटॉलरेंस से बदहजमी, सिर दर्द की वजह भी बनता है। ब्लोटिंग से नर्वस सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है और माइग्रेन तक ट्रिगर हो जाता है। इसका मतलब सीधा यह है कि खान पान का रिश्ता पेट से लेकर दिल और दिमाग तक है। मामूली गड़बड़ी आपको तमाम बीमारियों के साथ ही सिर दर्द भी दे सकती है, और इसलिए कहते हैं कि पाचन करेक्ट तो हेल्थ परफेक्ट। और हेल्थ कैसे परफेक्ट होगी? योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। देखो, आज हम गैया मैया का बहुत दिनों के बाद बाल्टी भर करके दूध धो रहे हैं, और दूध जिनको डाइजेस्ट नहीं होता वो असली ओरिजिनल गाय का, देसी गाय का दूध पिया करे, और वो दूध फिर बछड़े के लिए भी छोड़ दिया करे। देखो, इधर तो हमने बाल्टी भर ली है और इधर इसका बछड़ा भी इंतज़ार कर रहा है। पहले भी काफ़ी पिला दिया, अब उसके लिए भी और छोड़ देते हैं। और जो है ये हमारी बहुत ही प्यारी गैया मैया है। और देखो, ऐसे ये दूध पहले धोया भी करते थे, और ये इतना इतना दूध तो हम खुद ही पी जाया करते थे। और ये हमारी गैया मैया ऐसी भी बड़ी प्यारी है, और इसको हम रोज़ सुबह सुबह रोटी भी खिलाते हैं और इसका गोबर भी उठाते हैं। प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वैसे तो कल इस विषय में और भी बताएंगे, हम जितने जुड़े रहेंगे उतने। ये हमारी पहुनूर गाय है, ये भी अलग ही पूरे आनंद वाली मैया है। आहा हा हा। और ये पूरे कंपटीशन में खाते आ रही है, देखिए खाने के लिए। तो वो देख रही है, मैं दूरी रह गई। तो ऐसे बच्चियां भी तंग हो गया, जिनको कहाँ जा रही अब ये मैया? दूध पूरा हजम नहीं होता है ना। अच्छा स्वामी जी, देखिए तो दूध दही की बात हो रही है, और खिला दो महात्मा जी सबको। आपने शुरुआत भी आज दूध दोहने के साथ की। हमारी संस्कृति में दूध और दही और मक्खन, इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। जो दूध दही खाएगा वो बलशाली हो जाएगा, ऐसी बातें तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। क्योंकि जब बात ताकतवर बनने की आती है तो दूध दही का खाना ही सबसे पहले दिमाग में आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी न्यूट्रिशन तो इसी में है। लेकिन स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को पचा ही नहीं पाते, या फिर दूध पीने के बावजूद उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो आज वार्म अप सेशन के साथ साथ दूध पीने का सही तरीका और सही वक्त बताएं। एक तो धारोषण दूध किसी को मिल जाए, अभी मुझे योग करना था, नहीं तो ये तो आधी बाल्टी तो मैं खुद ही कर देता काम। तो धारोषण दूध मिल जाए और
दूध जो है ना, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, वो A2 मिल्क होता है। और ये जर्सी गाय आजकल बहुत पाली। अब तो एक गाय का नाम ब्राज़ील में नाम ही रख दिया ब्राह्मण गो, और उस ब्राह्मण गाय का ब्रह्मगवी सूक्त भी हमारे वेदों में 65 किलो तक दूध हो रहा है। अब ये दूध जिनको हजम नहीं होता, एक तो उनको हम मंडूक आसन कराते हैं, कपालभाति कराते हैं, फिर भी किसी का पेट ज़्यादा गड़बड़ हो तो उसको मिट्टी की पट्टी करवाते हैं, जैसे हमारे बालकृष्ण की कर रहे हैं। इसने तो अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया वैसे तो, और अपना पाचन भी अच्छा कर लिया है। और रोज़ हम सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, कम से कम कहते हैं योगिक जोगिंग के 2 पोज। ये सूर्य नमस्कार ये तो सबको रोज़ करना ही है। ये इधर सत्यवती त्रिपाठी बैठी बैठी आनंद मना रही है यहाँ पर। इसने तो इंसुलिन से छुटकारा पा लिया। जितेंद्र जी ने, जो हमारे डिफेंस में उनका सेल्फ डिफेंस कमज़ोर पड़ गया था, उनको भी हमने अच्छा कर दिया है। लक्ष्मी नारायण जी से लेकर के और रचना, जो यहाँ पर अभी तो सिरोधारा करा रही, इसका पेट इतना गड़बड़ था, पूरा ताना बाना ही हिल गया था। लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऐसे विश्वकर्मा जी ने तो अपना कैंसर, लक्ष्मी नारायण जी ने, लक्ष्मी नारायण दोनों ही मिल गए इसको तो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो गया था। ऐसे अनिल कुमार जी का दमा से दम निकले जा रहा था। ऐसे अपने आप को उभारे। रोज सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है 10 बार, और फिर 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक हम भुजंगासन भी करवाते हैं, और उससे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो 10-10 मिनट करवाएंगे ही। जो मधु की तरह एडवांस योग कर सकें उनका भी स्वागत है। और पंचकर्मा षटकर्मा भी हम रोज सिखाते, बताते, कराते हैं। जल नेति, सूत्र नेति, धोती, दंड धोती, सब कुंजर, ये सब भी पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो 10-10 मिनट करना ही है, बहुत इजी है जी। मंडूकासन बैठ करके, लेट करके ये पवन मुक्तासन, और अभी भुजंगासन, ये हमने रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया। और लोग हमारे साथ साथ अब 10 मिनट से लेकर के ऐसे, और अब तो दफ करते और ये तो करते 100-200 बार तक हो जाता है 10 मिनट। भुजंगासन करने शुरू करते हैं स्वामी जी। अच्छा, हम तो 100 बचपन तक से ही पहुंच गए। देखते सुनते आए हैं कि माँ बाप की डांट खाते आए हैं, दूध पियो वरना कमजोर हो जाओगे, हाइट नहीं बढ़ेगी, कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं और दूध से शरीर को क्या फायदा मिलता है, आज एक बार इसे फिर से समझाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली बात है, मैं अपने आसपास बहुत लोगों से सुन रही हूँ। बहुत लोग दूध पीना छोड़ चुके, कह रहे हैं कि हमें इससे कोई फायदा तो मिलता नहीं है। अरे दूध, हमारा शरीर, स्वामी रामदेव का शरीर दूध से ही बना है। हमने दूध पिया है, बाजरे की रोटी खाई है, दूध से बना हुआ मक्खन, छाछ का सेवन किया है, इसके अलावा कुछ खाया पिया ही नहीं। सच्ची बता रहे हैं आपको। हमको सब्जियां मिलती नहीं थी पूरी, क्योंकि बाजार से सब्जी लाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था गांव में, जहाँ हम पैदा हुए सैयद अलीपुर गांव में। और बाजार से दालें लाने का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। उड़द, मूंग आदि, चना आदि खुद खेत में बोले थे, बस उतना ही खाते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 365 दिन में 300 दिन, भाई 50-60 दिन कभी दाल बन गई हो, सब्जी बन गई तो बात अलग है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और रोटी, बस उसी से ये शरीर बनाया। अब ये जो इंटॉलरेंस वाली बात है, लैक्टोज से, ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से, अलग अलग प्रकार के ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनसे, इसके लिए अपने लीवर को अच्छा बनाओ। इसके लिए लीवोग्रिट, वटी, लीवामृत, जैसे मैं रचना का उदाहरण दे रहा था, इसने मंडूकासन, पवन मुक्तासन किया, लीवोग्रिट खाया, और इसको 5 साल से भूख क्या होती है भूल गई थी। पहले आई थी पतंजलि वेलनेस में, अब योगाग्राम में आई है। आज तो यहाँ हा कितना परम सौंदर्य है यहाँ, चारों ओर पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पंछी बोल रहे हैं, आनंद ही आनंद है। 100 बार हम रोज करते हैं।
दूध में आयरन को छोड़ करके सारे पोषक तत्व होते हैं। सुन लो कान खोल करके दुनिया वालों। और वो जो आयरन है वो तो हमें, जैसे मैंने कहा बाजरे की रोटी हम खाते थे, बाजरे की रागी की रोटी और जो हरी सब्जियां तो मिल ही जाती थी, चोलाई है, बथुआ है, पालक है, मेथी है, ये तो हमको मिल जाते थे गांव में, उससे पूर्ति हो जाती थी। और फिर आप ये अमरूद खा लो, थोड़ा सेव ये खा लो, आंवला ले लो, सेव खा लो, अमरूद खा लो, थोड़ा अनार खा लो, गुड़ खा लो, खजूर खा लो, उसी से ही आयरन की पूर्ति हो जाती है। तो गुड़, शक्कर या अमरूद, सेव, केला, आंवला, आंवले का मुरब्बा, आंवले ऐसे, या आंवले का च्यवनप्राश, इतना ही खा लो दूध के साथ, पूर्ण आहार हो गया। हमारे एक साधु हैं आत्मशुद्धि आश्रम में, बहादुरगढ़ में, अभी भी जिंदा हैं। वो पिछले लगभग 40 साल हो गए उनको, 40 या 50 साल, खाली दूध ही पीते हैं, केवल 1-1.5 लीटर दूध, और कुछ नहीं लेते, और कोई किसी पोषक तत्व की कमी नहीं शरीर में। तो ये बहुत बड़ा तत्व है, सत्य है जीवन का, कि हम दूध का सेवन करें। और दूध पीने से किसी को थोड़ी बहुत एलर्जी होती है, पेट में मरोड़ या ऐंठन होती है, तो खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत ले लें, और सर्वकल्प का काढ़ा हम देते हैं। फिर और जो बाकी पेट की दिक्कतें हैं, गर्म दूध में इसबगोल ले लो तो कब्ज दूर हो जाएगी, छाछ में या दही में ले लो तो दस्त ठीक हो जाएंगे। बाकी तो ये तो मैंने अपने सामने भी देखा है स्वामी जी। मेरी दादी रात की बासी रोटी एकदम कटोरा भरकर छाछ में चूर के फिर वो खा लिया करती थी, कहती थी इससे पेट ठंडा होता है। स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीयों की थाली में जरूरत से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट है और फल सब्जी की मात्रा कम होती है। इससे पाचन लोगों का खराब होता है और फिर सिरदर्द की वजह बन रहा है। पेट और सिर दोनों का कनेक्शन ये जिस तरीके से जुड़ा हुआ है जिसे गट एंड ब्रेन एक्सिस कहते हैं, इसलिए गैस होना, फिर गैस होने की वजह से हेडेक होना। तो स्वामी जी, मूल बात ये है, इतना घुमा फिरा कर जो मैं आपके पास आ रही हूँ, कि हमारा पाचन कैसे हेल्दी रहे, जो खाएं, आप कहते हैं ना, लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाए, पोषण हमारे तो खाए हुए खाने का पूरा मिले। जो ओ आपने ठीक कहा, पहले एक शब्द बोला जाता ना गाँव में, लक्कड़ पत्थर हजम। सिर दर्द कभी होगा ही नहीं, रोज शीर्षासन करें या सर्वांगासन करें। जो एडवांस आसन हमारी बिटिया इधर कर रही है, मधु, आप सर्वांगासन कर लो बिटिया, बाद में करना। और कठिन कठिन तो ये तो सारे कठिन कठिन एडवांस पोस्चर्स, एडवांस योग करती है। शीर्षासन, सर्वांगासन बचपन में ही करने की आदत डालो, जैसे हमने डाल रखी है। और इसका परिणाम यह है कि हमें आज तक एक बार भी जिंदगी में सिर दर्द नहीं हुआ। सुन लो रे दुनिया वालों, एक बार भी सिर दर्द हुआ ही नहीं। लो, फिर अब बात रही पेट की, तो पेट के लिए आज मंडूक आसन, योग मुद्रासन। देखो ये है मंडूक आसन, फिर आगे योग मुद्रासन, फिर अर्धवत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन। ये पूरा 10 अभ्यास का क्रम पूरा चलेगा। और पेट में ज़्यादा ही गड़बड़ी हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, तो कोलोग्रिट या IBS हो या कोलाइटिस हो, तो क्या करें, खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कोटजारिस्ट, कोटज, घनवटी, चित्रकादिवटी ले ले, पाचन परफेक्ट हो जाएगा। भूख बहुत कम लगती है। हम 2-2 लीटर दूध पी जाते थे, 2-2 किलो दही खा जाते थे, बाकी एक दाना मुंह में नहीं डालते थे। पंचकोल हमारे गुरुजी, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चवेसोट, पंचकोल, उसका काढ़ा बनाते थे और दूध ऐसे भस्म हो जाता था, हजम हो जाता था, पता ही नहीं लगता था कहाँ गया, और शरीर मजबूत ऐसे। तो जिनको दूध हजम नहीं होता तो पंचकोल का काढ़ा पीना। क्या पीना? पंचकोल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वेसूठ, ये पंचकोल हमने सबको उपलब्ध करवा रखा है। और द्राक्षासव, मैंने कहा भूख कम लगती है, दाएं तरफ ये मेरे को बोल रहा है, मेरे बारे में भी तो बोलो। दारू छूट जाएगी, नींद अच्छी आएगी, सिर दर्द नहीं होगा,
कुड़जारिष्ट कोलाइटिस के लिए, अभयारिष्ट कब्ज के लिए, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट हा ये सब, और लोहासव, ये सब आसव अरिष्ट हमने उपलब्ध करवाए लोगों को। सर्वकल्प क्वाथ भूमियावला पुनर्नवा मकोय ये, और एरंड के और पपीता के पत्तों का रस, वीट ग्रास एलोवेरा। ये तो एक तो ऐसे, एक ऐसे, तो और तीसरा तरीका ऐसे। ये तो रोज का मंडूक आसन, रोज का अभ्यास क्रम हमारा 2 से लेके 5 या 10 मिनट तक करना है ऐसे। फिर जिनका शरीर थोड़ा हल्का फुल्का होता है, अब तो सब जवान भी करने लग गए। अब ये मंडूक आसन गौरव भी जोर से लगा हुआ है, ये बालक। वैसे तो ये आईटी में काम करता है, इसने अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर योग से ठीक कर लिया है। चलो सामने देखो गौरव ऐसे, और मंडूक आसन, योग मुद्रासन, लंबा करना है ऐसे ऐसे, और वक्रासन, स्वामी जी अर्धमत्स्येंद्रासन, लीवा स्प्लिट, एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे। ये पीछे आज कैक्टस भी बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, और सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियों के बीच में प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के लिए आपने भी बड़ा अभियान चलाया। इंडिया टीवी थैंक यू। प्रकृति पर्यावरण बचे और लोगों के घर परिवार उजड़ने से बचे। बहुत उजाड़ हो रहा था, लाखों करोड़ों लोगों को रोग मुक्त कर दिया, व्यसन मुक्त कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए उनके बचा लिए। जो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया लूटे जा रहे थे, अरे साहब आदमी बीमार हो जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट का ऑपरेशन, आजकल तो ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन का ऑपरेशन, घुटनों का, कमर का ऑपरेशन, रोज बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, पेन किलर, स्टीरॉइड, इनहेलर, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स आप बोल रहे थे ना। अब जैसे दूध, दही, रबड़ी, घी, मक्खन, मलाई, इस पर तो बहुत ज़्यादा जोर है, और शाक सब्जियाँ नहीं खाते लोग, फल नहीं खाते, तो बैलेंस तो जरूरी है डाइट में। देखो, जो आप हमेशा समझाते हैं, एक बार दोपहर खाना खाओ कि सब कुछ खाना है, बैलेंस में खाना खाओ, है। शाम को भी फल खाओ, और फिर जीवन का। स्वामी जी, योग और आयुर्वेद और इस अभ्यास का तो सिलसिला जारी रहेगा ही, लेकिन एक खबर है वो भी दर्शकों को दे दूं। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। सुबह से ही मतदाताओं में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। आज 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और जिन 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 238 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। 6 जिलों के करीब 25 लाख वोटर आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 6 जिलों में से 3 जिले जम्मू डिवीजन के हैं, जबकि 3 जिले कश्मीर घाटी के हैं। सीट की बात करें तो सेकंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर में हैं, तो 11 सीटें जम्मू की हैं। आज के वीआईपी उम्मीदवारों की बात करूं तो आज पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा इनमें शामिल है। अब स्वामी जी देखिए, वोटर्स की किस्मत, वोटर्स तो तय करेंगे कि उम्मीदवारों की किस्मत कैसी होगी, जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हमारी सेहत की किस्मत की चाबी तो हमारे ही हाथ में है। ये फैसला तो हम ही कर सकते हैं कि हमारी सेहत कैसे होगी। हमारे पास है। मसलन सिरदर्द की बात कर लूं तो कई लोगों के विधाता हम सिरदर्द, खुद हैं। और जी। देखो, मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ स्वामी जी, इसी को ठीक कह रहे जोड़ते हैं। हुए। कई लोगों को सिरदर्द और माइग्रेन की परेशानी होती है, और ये परेशानी मौसम से जुड़ी हुई होती है। ये मौसम खास तौर पर जब बारिशें जा रही होती है और फिर मौसम परिवर्तित हो रहा होता है, तो एलर्जी, एस्थमा का हो जाना लोगों के लिए एक सिरदर्द का भी कारण है। और सिरदर्द, अगर किसी को माइग्रेन की समस्या से अगर कोई जूझ रहा है तो फिर जिसे कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाली स्थिति हो जाती है। तो स्वामी जी, कैसे ये माइग्रेन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा? तो देखो, पेट ठीक रहेगा ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, हम तो यह थोड़ा सा सिंबॉलिक करते हैं। जिनको अपने रोग मिटाने हैं ना, तो थोड़ा लंबा करने एक एक आसन, ऐसे उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन,
ऐसे लंबा करना। नाभि धरण, नाभि और कोड़ी दोनों ही डिग जाती है, वो ठीक हो जाती हैं सेतु बंध से, पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन से। और सिर के लिए और पेट के लिए, दोनों के लिए समान रूप से, सिर दर्द के लिए भी और पेट के लिए सर्वांगासन हलासन। सिर दर्द के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट ओमेगा 1 सुबह शाम। और बादाम रोगन का नस्य, बादाम रोगन का नस्य, बादाम रोगन नाक में डालना है, बादाम रोगन पी भी लेना है, और बादाम रोगन से सिरोभ्यंग करना है। जैसे हमारी त्रिपाठी बहन आनंद ले रही है और रचना जो है आनंद ले रही है सिरोधारा का, ये तो सिर दर्द के लिए सबसे बड़ी थेरापी है, जो सिर शासन कर सके बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अनुलोम विलोम तो सब कर ही लेते हैं। तो ये जो सिराभ्यंग, पादाभ्यंग, पैर में बादाम रोगन या नारियल का तेल लगाना, सिर में, सारे अलग अलग तेल भी यहाँ पर रखे हुए हैं। बादाम रोगन भी रखा हुआ है, सरसों का तेल, और रियल वाला आंवला हेयर ऑयल। नहीं तो आंवला हेयर ऑयल नाम ही नाम है, जैसे किसी का नाम चमेली हो, गुलाब हो, गेंदा हो, केला हो, लेकिन वो ना उसमें गंध आती है ना उसको खा सकते हो। या ये जो आपको बता रहे थे सिर दर्द के लिए सिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, पैर के तलवों में जो मसाज करते हैं ना। और सिर दर्द के लिए जलनेती भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, जो हमारी इधर जो बिटिया कर रही है, एक नाक में लगा देते हैं, सीधा इसको प्रेशर डालो बेटा, हाँ, और मुंह खोल के रखो, हाँ, टेढ़ा मत करो, सीधा का सीधा उसका प्रेशर देते हैं। तुम ठीक से नहीं कर रही हो, हाँ, अब ठीक हो गया। तो जलनेती में नोट टेढ़ा करना पड़ता है, इसको सीधा इसको ऊपर मारते हैं ऐसे, हाँ। ये पोट बनाया, इसमें नाक टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ता, सीधा मारो दूसरी तरफ से निकल जाता है। जल लेती, सूत्र लेती, सिर दर्द के लिए बड़े ज़बरदस्त है। बादाम रोगन का नस्य, जिनको कफ कोल्ड है, अणु तेल का नस्य, नहीं तो घर में सरसों तेल ही डाल लें, इतने ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। और निर्गुंडी नाक में डाल लें, निर्गुंडी का रस आँख में डाल देते हैं, पित्त बढ़ा हुआ हो तो कुंजर कर लेते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम है कुंजर का। तो खैर ये तो थेरापी हम बताते ही रहते हैं वक्त वक्त पर। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और एकदम पॉजिटिव सोचे, जो पॉजिटिव माइंड सेट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। पॉजिटिव माइंड सेट रखें, हमेशा हाई कॉन्शियस में रहे, सेल्फ कॉन्शियस में रहे, आत्मचेतना। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। तो अनुलोम विलोम ओंकार के ध्यान के साथ ओम नमः शिवाय, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, नमते नमः, ओम नमो हरिहराय। क्योंकि हम लगातार हेडेक की बात कर रहे हैं, सिर दर्द की, तो लोग सिर दर्द को मामूली समझकर कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यही मामूली सिर दर्द किसी स्ट्रेस, डिप्रेशन या न्यूरो प्रॉब्लम या फिर ट्यूमर जैसी किसी गंभीर बीमारी का सिग्नल होता है। तो ऐसे में सिर दर्द कितना खतरनाक है, इसकी पहचान कैसे करें, ताकि अगर किसी गंभीर बीमारी का ये सिग्नल है तो वक्त रहते इसे पहचान के बचा जा सके। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है ज्योत्सना जी। हम कई बार छोटे छोटे इंडिकेशन, संकेत आते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ डिजीज आर द इंडिकेशंस, ये और कुछ भी नहीं है। सिर दर्द हो रहा है लंबे समय से तो इसका मतलब आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कोई शाकाहारियों को फूल गोभी से, पत्ता गोभी से या किसी भी प्रकार की हरी सब्जियों से, या मांसाहारियों को सुअर आदि से और दूसरे मांस से एक कीड़ा चला जाता, दिमाग में घर बना देता, कैल्सिफिकेशन हो जाता, उससे फिर माइग्रेन पेन और उससे तो फिर एपिलेप्सी के दौरे तक पड़ने शुरू हो जाते हैं। आजकल ब्रेन ट्यूमर बहुत हो रहा है, जिस तरह से रेडिएशन ज़्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल ज़्यादा है और कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं कर रहा है। हमारे ना पेट में कीड़ा है ना दिमाग में कीड़ा जाता है, दिमाग में कीड़ा चला जाता है। और जो योग करते हैं उनके दिमाग में भी कीड़ा नहीं रहता, पेट में भी। मैंने ज़िंदगी में कभी कीड़े की दवाई नहीं ली। वैसे हमारे आयुर्वेद में भी जो है विडंगा सब दिया जाता है, कमीला दिया जाता है, आड़ू के पत्ते और खाली पेट टमाटर खिलाते हैं। ये सब पेट की कृमि के लिए बोलते हैं। मरवा का प्रयोग कराते हैं पेट के कृमि के लिए।
एक दिन हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने मेरे से कहा कि स्वामी जी आपने कभी पेट के कीड़े की दवाई नहीं खाई है। मैंने 2-3 दिन तक दवाई खाई, इंडियन टॉयलेट में रोज चेक किया, एक कीड़ा नहीं निकला। इसका मतलब जो योग करता उसके पेट में कीड़े नहीं पनपते और दिमाग में भी कीड़े नहीं जाते। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, यहाँ यही नीचे नीचे रुक जाते हैं, उनका ऑटोमेटिकली ये सिस्टम अच्छा रहता है। नहीं तो बहुत सच में खतरे हैं। और ब्रेन ट्यूमर भी हो जाए तो सिर में हम मिट्टी का लेप लगाते हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं, मेधा मेमोरी के साथ सिस्टोग्रिट और काचना और वृद्धिबाधिका देते हैं। और सुबह सुबह तो हम हल्दी गिलोय एलोवेरा तुलसी नीम इसका जूस पिला देते हैं। ब्रेन ट्यूमर तक को हमने ठीक किया है, ये हमारा अनुभव है। और अनुलोम विलोम तो करना है। तो लंबे समय तक ये सिर दर्द रहता है तो ये सच में किसी बड़े रोग का संकेत होता है। इसको इग्नोर ना करें। मैं तो कहता हूँ किसी भी बीमारी को इग्नोर ना करें। पेट की छोटी सी बीमारी फैटी लिवर सिरसिस हेपेटाइटिस लिवर कैंसर में तब्दील हो सकती है। अब छोटी सी यूरिन की दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही है तो उसको इग्नोर करते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है। हार्ट की छोटी मोटी प्रॉब्लम को, सांस फूल रहा है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, कभी हार्ट अटैक और जीवन ही खत्म हो सकता है। कहीं छोटा सा क्लोट आया ब्रेन में, पैरालिसिस हो सकता है, जैसे बालकृष्ण को हो गया था। अब तो ये आनंद मुद्रा में मिट्टी पट्टी का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने अनुलोम विलोम करके अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया। ब्रेन क्लोट हो जाता है, इसलिए खाली पेट लहसुन खाओ, अर्जुन के चाल दालचीनी पियो, लौकी का जूस पियो कम से कम सप्ताह में 1-2 बार। कभी कोई क्लोट जमेगा ही नहीं। तो कोई भी बीमारी को छोटा नहीं मानना, हर रोग शत्रु है, उसको खदेड़ डालो। जी स्वामी जी, एक बड़ा संकेत ये भी है कि वो बीमारियां जो बड़ों को होती थी वो अब छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। और एक बीमारी है माइग्रेन जो बड़ी कॉमन सी है स्वामी जी, लेकिन अब ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी हो रही है। बच्चे भी बड़ा माइग्रेन की शिकायत कर रहे हैं। इसके लिए क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल जिम्मेदार है? क्या ज़्यादा एक्सेस टीवी फोन ब्लू स्क्रीन का, और साथ ही इसे दूर कैसे किया जाए? मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है, कंप्यूटर गेम्स का एडिक्शन हो रहा है, गेम खेलते नहीं है बच्चे। मिट्टी में खेलने दिया करो बच्चों को, सुबह सुबह दौड़ाया करो। जो बच्चों को ऐसे जो है बहुत कंफर्ट में रखते हैं उनको दौड़ाते नहीं, तपस्या नहीं कराते। वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, ऐसा हम पढ़ते थे। माता शत्रु पिता बैरी, ये न योगो न कारिता। तो ये नया सूत्र दे दिया आज। तो बच्चों को दौड़ाओ, सुबह सुबह पसीना बहाया करो उनका। फिर बच्चों को ब्राह्मी, शंख पुष्पी और ज्योतिषमती, फिर मीठी बच, अश्वगंधा, ये 5 में से कोई भी चीज़ देते हैं। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके मिक्सी में घोट करके दूध में पानी में पिला दिया करें। और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच मक्खन थोड़ा मिश्री के साथ या शहद के साथ बच्चों को दे दिया करें। कल मैंने 2 चम्मच मक्खन खाया, अरे साहब पूरा दोपहर तक कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उससे दिमाग इतना तरोताज़ा रहता है, जैसे कहते हैं दिमाग में ऐसा कुछ रूखा सूखा सा हो रहा है। ऊपर भी स्केल भी उसमें डंडर बहुत आ जाते हैं, दिमाग रूखा सूखा रहेगा ही नहीं। 1 चम्मच सुबह गाय का घी या गाय का मक्खन खा लो, या हाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, देखो इधर रखा है ना वर्जिन कोकोनट ऑयल, इधर लेकर के आना। ये सुबह सुबह वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा गाय का घी, हाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल या सुबह सुबह गाय का घी, यह हम खिला देते हैं। और हम तो कहते हैं जो ऐसे कर लेगा ना, देखो ये 1 चम्मच ये सुबह सुबह पी लिया करें। पीने में इतना स्वादिष्ट भी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो कभी सिर दर्द होगा ही नहीं। फिर उनको बादाम पाक खिला दो, या जो है अच्छी अच्छी चीज़ें इतनी हमने बना रखी है। सुबह सुबह ब्राह्मी घृत खिला दो। मेधावटी ओमेगा, ये मेमोरी ग्रिट, ये हमने इसलिए नहीं रखी है प्रदर्शन के लिए, ओमेगा ब्राह्मी मेधा ये सब। और 1 कप दूध या 1 गिलास दूध, और नहीं तो दही, किसी को दूध हजम नहीं होता तो दही, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं,
वो अपने आप डाइजेस्ट होता है, तो सिर में दर्द कभी होगा ही नहीं अब किसी को। स्वामी जी, रिसर्च कहती है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हेडेक ज्यादा होता है और फिर ये ज्यादा देर तक रहता भी है, जिसकी एक वजह है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। तो हार्मोनल बैलेंस कैसा बना रहे, उसके लिए क्या क्या आयुर्वेदिक उपायों के साथ साथ योगाभ्यास करने की आवश्यकता है, वो भी बताएं। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सीधा सा उपाय तो है, लेडीज़ को ना पीरियड की बड़ी दिक्कतें रहती हैं, उसके लिए दशमूल क्वाथ लें, दशमूल आरिष्ट पिया करें। नारी कांति बड़ा ही ज़बरदस्त हमने प्रयोग बनाया हुआ है। जिनको पीसीओडी होती है उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, तो पीसीओडी के लिए सिस्टोग्रिट, वृद्धिवादिका और जो है काचरार गुगुल आदि और कपालभाति, इसका प्रयोग करें। जिनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है तो यज्ञ की भस्म का पानी अथवा शीशम, पीपल, बेल, एलोवेरा, वेटाग्रास का रस, इससे पित्त का भी प्रशमन हो जाएगा, ओवर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। और हाँ, सफ़ेद पानी जिसको लिकोरिया कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज, ये भी शीशम के पत्तों से अच्छा हो जाता है। और नारी कांति वटी सिरप, तो इससे पीरियड की दिक्कत से मेनोपॉज और उस समय हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए भस्त्रिका भी करें। कपालभाति, भस्त्रिका 5-5 मिनट और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। तो लेडीज़ को हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। बादाम रोगन नाक में डालें और सिर का तेल, सिर में बादाम का तेल या नारियल का तेल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना, इसको लगा लिया करें। और अमृत रसायन, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये मस्तिष्क के रोगों के लिए, सिर दर्द के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। अभी अक्टूबर महीने तक अमृत रसायन, फिर बाद में च्यवनप्राश शुरू हो जाएगा। और सप्ताह में एक बार ये अनानास का जूस पी लें, सप्ताह में एक बार पेठे का जूस पी लें, एक बार लौकी का जूस पी लें, एक बार भी अनार का, अनार में थोड़ा सेव भी मिला सकते हैं, सेव भी बड़ा अच्छा, तो एकदम हेल्दी वाला आया हुआ है। सेव, अनार, गाजर, चुकंदर, सप्ताह में एक दिन एक जूस पी लिया करें। ज़िंदगी में कभी फिर हार्मोनल इम्बैलेंस और न्यूट्रिशंस का इम्बैलेंस, न्यूट्रिशंस, मैक्रोन्यूट्रिशंस, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, इन सब की कमी नहीं होगी। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। अपनी जीवन शैली को योग आयुर्वेदमय बना लें, प्रकृतिमय बना लें, संस्कृतिमय बना लें। तो ये स्वस्थ, सनातन, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सर्वहितकारी जीवन पद्धति, हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल हम रोज़ बताते हैं, इसको अपना लेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं कभी भी, किसी भी तरह से। अच्छा स्वामी जी, एक रिसर्च का मैं और जिक्र कर लेती हूँ। रिसर्च ये कहती है कि ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से भी सिर दर्द हो सकता है, जिसे एक्सर्शन हेडेक कहा जाता है। क्या योग में भी ये रूल अप्लाई होता है कि अगर ज़्यादा पावर योगा कर लेंगे तो उससे ये परेशानी हो सकती है, हैवी वर्कआउट के बाद इस तरह की दिक्कत आए? तो योग में ना प्राणों के नियंत्रण के साथ हम करते हैं, चाहे हम शीर्षासन करते हैं, चाहे हम सर्वांगासन करते हैं, या अभी आप देख रहे थे हमारी बिटिया जो है कठिन कठिन आसन कर रही थी, अभी भी कर रही है मधु जी। तो हम जो भी करते हैं, आज तक मैंने तो 500 दंड ऐसे कंटिन्यू लगाई हुई है, तो एक बार भी सिर दर्द नहीं हुआ। तो एक्सर्शन तो योग में होता ही नहीं ना, उसमें तो हम निर्भर रहते हैं, उसमें तो हम समता में रहते हैं। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, यही तो योग की कुछ योग है। तो ये जो जिम में बहुत ज़्यादा होता है, कई बार हम अपने सामर्थ्य से अधिक तेज़ दौड़ लेते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो योग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो अंदर ब्रेन में, कि स्वामी जी बॉडी में मतलब ये ऑक्सीजन की कमी के कारण से, एक्सर्शन के कारण से ये सब होता है। स्वामी जी मतलब हर योगाभ्यास के वक्त जब आप ये कहते हैं कि कब इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है, जब इसमें कोई लोचा कर देता है तब भले सिर दर्द हो सकता है। तो फिर सबसे अच्छा ये है कि प्राणायाम बड़े अच्छे से किया जाए, जिससे कि कभी ऑक्सीजन की कमी ब्रेन को हो ही ना और हेडेक ही ना हो।
और पीछे झुके तो श्वास अंदर और आगे झुके तो श्वास बाहर, ये सिंपल रूल है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ कर ले, जब कोई पता ना होना कि इसमें श्वास को बाहर रोकना है, बाह्य कुंभक करना, अभ्यंतर कुंभक करना है, रेचक करना है कि पूरक करना है, तो बस लंबे लंबे श्वास चलते रहे। सांसों की माला से सुमरू में तेरा नाम, ओम नाम का जप करते रहें, राम कृष्ण हनुमान शिव नाम का ओंकार नमोकार मंत्र का जप करते रहें। एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु। तो फिर ये सिर दर्द का मतलब ही नहीं रहेगा। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट मेडिसिन, अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। तो ये तो एक ही सांसों में तो समाधान छिपा है सारी जीवन की समस्याओं का। अब स्वामी जी यहाँ योगाभ्यास के बाद अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत मीनाक्षी ज्योत्सना की जरूरत प्राणायाम की जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं। हाँ। और बारी उस मिशन की जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आज कौन से पौधे की बारी है? आज का पौधा है, ये आप ऐसे गमले में लगा सकते हैं। यह है विधारा। ये विधारा बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे यहाँ पर ये भूमि आंवला भी लगा हुआ है। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये सब हम लीवर के लिए बताते हैं। जो विधारा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके पत्तों को कूट करके हमने लोगों को गैंग्रीन से बचाया। ये तो इसका अप्रतिम प्रयोग है। इसके अलावा इसके पत्तों को जब रस लेते हैं तो शुगर को भी कंट्रोल करता है, खांसी में भी राहत देता है, पेट की बीमारियों को भी अच्छा करता है, और शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग होती है यानी इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी हटा देता है, और गठिया को भी दूर करता है। अब विधारा, और ये पेड़ पौधा ना लता उसी की तरह गिलोय की तरह पूरे उसमें छा जाती है। जब से हम हरिद्वार में आए तब से ये विधारा, अब मैं ये भी कहूँ कि ये शुभ होता है। तो हमने हमारे तो पुराना जो कनखल वाला आश्रम है जहाँ हम 33-35 साल पहले आए थे, तो वहाँ ये विधारा अभी भी वही लगा हुआ है और पूरा छाया हुआ है। तो ये शुभ भी होता है, मंगलकारी होता है। तो ग्रह दोष, वास्तु दोष, पता नहीं पितर दोष, श्राद्ध तर्पण के नाम पर खूब लोग डरे सहमे से बैठे रहते हैं। तो कोई किसी प्रकार का पितर दोष, काल सर्प दोष, ग्रह वास्तु दोष नहीं होगा। जिसके घर में विधारा लगेगा वो घर निर्दोष रहेगा। स्वामी जी अब बारी योग चैलेंज की। स्वामी जी आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने योग पंचायत लगाई और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आए हमारे पास। वैशाली पुणे से, तुषार सिरोही से, मुकेश सुकेश मध्य प्रदेश से, संतोष अरे वाह बांग्लादेश में भी, सविता मध्य प्रदेश से, रोहिणी पुणे से, क्या बात, जैस्मिन हिसार से, वडोदरा से भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। संघर्षों अर्पित ललितपुर से, अशोक लगे थे। सब एक से बढ़कर एक बहुत दिख रहे सुंदर सुंदर वीडियो आए। क्या बात है, पूरा देश का स्वामी जी, अब वातावरण योग में हो रहा है। योग पंचायत भी दिखा देती हूँ। ज्ञान मेरठ से है। तो श्यान के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और ज्ञान कल का भी लेकिन चैलेंज कौन हम है लगे हाथ वैसे? नहीं देते हैं। चलो खड़े हो जाओ और खड़े हो करके हाँ ज्ञान जी के लिए जोरदार अभिनंदन। अब देखो कल का मेरे साथ सब करेंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाएंगे, पाद हस्तासन ऐसे साइड से उठाया, आगे झुक गए और आगे झुक करके दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजों के पास और माथा घुटनों से लग गया। और ऐसे पैर पकड़ भी सकते हैं, माथा घुटनों से लग गया और पेट भी जंघाओं से लग गया। पाद हस्तासन कल का चैलेंज है। और ये योग पंचायत में लोग इसको करके 10-20 लोगों का वीडियो भेजेंगे। उनको हम प्रशस्ति पत्र, उनको पूरा गिफ्ट हैम्पर, मेडल भी भेजते हैं। ये बस ये गुजारिश है हमारे दर्शकों से कि जब आप बैलेंस के लिए अपना ये वीडियो बनाएंगे तब कोशिश ये करें कि 5 से तो कम से कम ज्यादा ही होने चाहिए। 10 हो तो क्या बात है, 15-20 हो तो बल्ले 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 है। तो स्वामी जी पंचायत 5 से कम की तो होती ही नहीं है। बिल्कुल 5, 10, 15, 20, 25, 50 का वीडियो भेजें।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम जी। स्वामी जी, प्रणाम शुक्रिया। स्वामी जी।